इस्लाम का तो कैसा पाकीज़ा तरीका है, अल्लाह अकबर, कैसी पाकीज़ा तालीम है। इंतकाल हो जाए क्या करो, किसी का इंतकाल हो जाता है क्या करते हैं हम, संजीदगी से गौर करो ना मेरे भाई, क्या करते हैं। जैसे इंतकाल हुआ तो मैं प्रैक्टिकल बातें करने की कोशिश करता हूँ और ऐसी मिसालें देने की कोशिश करता हूँ ताकि लोगों के जहनों में बात अच्छी तरीके से बैठ जाए। जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। इंतकाल हुआ क्या करते हो, जैसे इंतकाल हुआ सबसे पहले घर वाले थोड़ी देर तो दो चार पांच मिनट रोते हैं सब, ऐसे ही ना, रोते कि नहीं रोते, रोते रो लिए, अब्बा थे, चचा थे, भाई थे, शौहर था, बीबी थी, बच्चे थे, जो भी जिसका भी इंतकाल हुआ रो लिए। फिर क्या वो लोग कहते दो इनको लौटाओ इस्लामी तरीके से, काबे की तरफ मुंह कर दो, पैर सीधे करो, हाथ सीधे करो, अंगूठियां निकालो जल्दी से, उंगली फूलने ना पाए, ये अंगूठी ना निकालो, अगर टाइट हो गई अब क्या करें, निकल नहीं रही, तो उलमाए किराम के पास जाते हज़रत अंगूठी निकल नहीं रही, काट लो, निकाल लो, अंगूठी निकाल ली, जेब में पर्स था, चलो पैसे से निकालो, घड़ी, ओह बड़ी प्यारी सी उनको घड़ी, राडो की घड़ी पहनते थे, चलो उतारो जल्दी से उतारो, घड़ी उतार ली। और अगर बत्ती सी लगी है, धोखे से सोने होने का दांत लगा हुआ वो भी निकालो, जल्दी से निकालो, जेब से पर्स निकाल लिया गया। स्टार्टिंग में ही माल भागा, अंगूठी निकाली, जेब खाली हो गई, अब सीधे लेटे। अब फिर क्या होता है, जब गुस्ल का मौका आता है, भाई मैयत को गुस्ल दिया जाएगा। इस्लामी तरीका ये, मुसलमान लोग आगे बढ़ो और अपने हाथों से गुस्ल दो, आप ही जाते हैं मैयत को उठाते हैं, उठाने के बाद उसको पटरे में लटा देते हैं, फिर आप उसको गुस्ल देते इस्लामी तरीके से, कपड़े पैंची लेके काट लेते हैं, भाई उतारने में तकलीफ होगी मैयत को, जिसमें से लिबास में उतर गया, आपकी सत्र को छुपा दिया गया, पटरे में लटाल दिया गया, अब गुस्ल दिया जा रहा है। जो तरीका है गुनगुना पानी हो, वैसा पानी अगर लोगों ने रखा तो सुभान अल्लाह, कुछ अगर उनसे गलती हो गई, कुछ कमी हो गई, उसी तरीके से वो गुस्ल दे रहे हैं। मुर्दा बोलता है, सर्दी में किसी का इंतकाल हो, पानी थोड़ा सा ठंडा, मुर्दा का भाई भाई थोड़ा गर्म पानी मिला लो, कहता है, कहता है जैसा आपने चाहा वैसा गुस्ल दिया। मुर्दा बदस्ते गस्साल कैसा होता है, उस देने वाला करवट दिला दे, मुर्दा करवट दे देता है, हाथ उठा दिया हाथ उठ गया, पैर उठा दिया पैर उठ गया, मुंह में पानी डालना डाल दिया। ऐसे ही होता है ना, होता है कि नहीं होता है? फिर क्या होता है, कफन दो, कफन बनाते हैं ना, नहलाने के बाद डाल दिया, उसको कफन दे दिया। फिर आप क्या करते हैं, जब मस्जिद से गहवारा लिया उसमें इसको लटाल दो, लटाल दिया। फिर क्या करो, अपने कांधों पे इसको रखो और कब्रिस्तान लेकर जाओ। आप लेकर जाते हैं और उससे के पहुंचने से पहले आप लोग कब्र तैयार कर लेते हैं। कब्र तैयार हो गई, फिर क्या करो, कब्र में उतरो और लाश को उठाकर कब्र में रखो, लाश को उठाकर कब्र में रखो। फिर क्या करो, इसका मुंह कब्र की तरफ कर दो, बंधन खोल दो और पटरे लगा दो। अगर संदूक कब्र है तो पटरे लगा दो। अच्छा पटरे लगा दिए, अब क्या करें, अब आपके यहाँ दस्तूर क्या वो पन्नी वन्नी डालते हैं, चटाई डालते हैं, डालते हैं ना, पटरे लगा दो, बंद कर दो और साथ में ध्यान है सुराख खुला ना रहे। तो वजह चाहता हूं मेरी बात पर गौर से सुना, ऐसी करते हो ना भैया, तो कोई सुराख खुला ना रहे तो मट्टी को गीला कर लिया जाता, गोंदे बना लिया। अब यहाँ क्या कहते हो तुम लोग, उसको गोले कहते हो। लकड़ी के पटरे लगा दिए, ऊपर से पन्नी बिछा दी, एक एक सुराख बंद करो। अरे भाई कहीं ऑक्सीजन नहीं,
तुम ही अपने हाथ से गीली मट्टी करके एक एक छोटा छोटा छेद भी बंद करते हो। फिर क्या करो, अब इस पर मट्टी चढ़ा, मट्टी दो, मट्टी देने के बाद क्या करो भाई, साले सब आप उसके लिए क्या पढ़ दो, घर चलिए। ऐसे ही होता है, ईमानदारी से बताना संभव में ऐसे ही होता है। हाथ उठाओ, कितने लोग जानते हैं? तकरीबन सभी ने हाथ उठाया। अल्लाह सलामत रखे तुमको, इतनी सर्दी में यहाँ बैठे हो, अल्लाह कबूल फरमाए। ऐसे ही होता है, होता है। अब आओ थोड़ा सा मैं जिस अंदाज में समझाना चाहता हूँ सुनो। मेरे भाई, ये मुशाहिदे तुम कर रहे हो, ये चीजें तुम देख रहे हो, देखो देखो, ये तुम्हारा साथी था, तुम्हारा दोस्त था, ये तुम्हारा रिश्तेदार था, ये तुम्हारा अजीज था, इसका भी मकान था, इसके पास भी पैसा था, इसके पास भी दौलत थी, इसके पास भी गाड़ी थी, इसके पास भी औरत थी, इसके पास भी बच्चे थे, इसके भी भाई थे, इसके भी माँ बाप थे, इसका भी बैंक बैलेंस था, इसकी भी प्रॉपर्टी थी। लेकिन देखो देखो इसको क्या हुआ, जिसमें से रूह निकल गई। अब घर वाले ही इसका माल छीन रहे, माल निकाल रहे, कोई अंगूठी निकाल रहा है, कोई घड़ी निकाल रहा है, कोई पर्स निकाल रहा है। लेकिन ये कितना मजबूर हो गया, कितना लाचार हो गया, कितना बेबस हो गया। पहले कोई इसकी जेब में हाथ डाल दे, मजाल है किसी की, 1 रुपया ले ले, मजाल है किसी की। आज इसके जिस्म से लोग कैंची से इसके कपड़े काट के उतार रहे हैं, लेकिन ये बोल नहीं रहा है, ये टोक नहीं रहा है, ये किसी का हाथ नहीं पकड़ रहा है। ये कितना मजबूर हो गया, कितना मजबूर हो गया। इसके जिस्म से कपड़े उतार लिए तुमने, ये बोल नहीं रहा है। तुम इसको नहला रहे हो, ये बोल नहीं रहा है। तुमने करवट दिलाई, इससे करवट ले ली, तुमने थोड़ा सा उठाया, इसका जिस्म उठ गया। ये तो तुम्हारा दोस्त था, तुम्हारा अजीज था, तुम्हारा रिश्तेदार था, तुम्हारे साथ होटलों में जाता था, तुम्हारे साथ मस्जिद में जाता था, तुम्हारे साथ बाजार में जाता था, तुम्हारे साथ सफर करता था। अल्लाह अकबर। लेकिन मौत क्या आई, देखो देखो ये कितना मजबूर हो गया, कितना लाचार हो गया, कितना बेकस हो गया। अब जिस तरह तुम नहला रहे हो, ये बोल नहीं सकता, तुमने इसको गुस्ल दे दिया, अब तुम इसको कफना रहे हो। अल्लाह अकबर। अपने साथी को तुम कफना रहे हो। ये करोड़ों का मालिक था, ये बहुत मालदार था, ये बहुत पैसे वाला था, थोड़ा सा पैसा इसके साथ जाने देते। नहीं नहीं, सिर्फ इस्लामी कानून के मुताबिक इसको कफन दो। फिर जब कफन दे दिया, फिर तुमने क्या किया, इसको गहवारे में रखा। ये इसी का घर था, बड़ी मेहनत से बनाया था, रुपए जोड़ जोड़ के इसने मकान की तामीर की थी। इस मकान को बनाने में रात दिन इसने मशक्कत की थी। लेकिन तुम देख रहे हो, तुम खुद उसको अपने घर से निकाल रहे हो। वो आंखों से अपना घर को किस आलम में देख रहा होगा। अल्लाह अकबर। तुम उसको उसके घर से निकाल के बाहर ले आए, फिर तुमने क्या किया, उसको अपने कंधों में उठाया, कब्रिस्तान लेके गए। तुम्ही ने इसके लिए गड्ढा खोदा, फिर तुमने इसको कब्र में लिटाया, ऊपर से पटरे लगाए, मट्टी चढ़ा दी। जिस तरह आज तुमने अपने रिश्तेदार के साथ ये मामला किया, अपने दोस्त के साथ ये मामला किया, अपने अजीज के साथ ये मामला किया, मेरे भाई एक दिन आएगा, वक्त आएगा जब तुम्हारा जिस्म होगा, रूह जिस्म से निकल जाएगी। तुम्हारे रिश्तेदार भी ऐसे ही करेंगे, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे साथ यही मामला करेंगे। तुम्हारे जिस्म से कपड़े उतारे जाएंगे, तुमको गुस्ल दिया जाएगा, तुमको कफनाया जाएगा। जिस तरह आज दूसरे को अपने कांधे पे रखकर कब्रिस्तान तुम लेके जा रहे हो, हाँ हाँ, अनकरीब वो वक्त आएगा कि लोग तुमको अपने कांधों पर उठाएंगे और तुमको कब्रिस्तान लेकर जाएंगे और फिर तुमको कब्र में लिटा देंगे। तुम्हारी कब्र भी ऐसी बन की जाएगी, सारे सुराख बन किए जाएंगे, मट्टी चढ़ा दी जाएगी। जिस तरह तुम कब्रिस्तान में तदफीन के बाद घर वापस आ जाते हो, ऐसी तुम्हारे घर वाले भी वापस आ जाएंगे। मेरे भाई ये है हकीकत, ये हकीकत है। खुदा के
वास्ते आज हमारा हाल ये हो गया, हम जनाजों में शिरकत करते हैं, लेकिन क्या हम याद करते हैं जिस तरह आज इसको कांधा दे रहे हैं, एक दिन आएगा लोग हमको कांधा देंगे। जिस तरह आज हम इसको गुस्ल दे रहे हैं, एक दिन आएगा लोग हमको नहलाएंगे। बोलो क्या तैयारी कर रहे हो, क्या तैयारी कर रहे हो? अल्लाह अकबर, कैसी गफलत की चादर चढ़ गई है आंखों पर, कैसी गफलत की नींद में हम खो गए हैं, कैसी गफलत है। खुदा के वास्ते इस गफलत से बाहर निकलो और अपनी कब्र की तैयारी अभी से शुरू कर दो। बड़ी सख्त मंजिल है, आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल कब्र है। कब्र कहती है गाफिल मुझे भूल मत, एक दिन मुझ में आएगा, सब छोड़कर तब गनीमत है, कर ले जो नेकी बने, जब कज़ा आई फिर क्या अदा कीजिए। जाओ जाकर कब्रिस्तान में देखो कैसे कैसे हुस्न जमाल के पैकर हैं, कैसे कैसे पैसे वाले हैं, कैसी कैसी शान वाले हैं, कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं। आज हाल क्या है? अल्लाह अकबर, मुसाफिराने अदम बेदयार सोते हैं, मुसाफिराने अदम बेदयार सोते हैं। सलाम उन पे जो लाखों हजार सोते हैं। कयामत है कि कयामत की नींद है यारो, कयामत का किए इंतजार सोते हैं। मेरे भाई एक वक्त आएगा हमको भी ऐसे ही होगा, हमारे साथ भी यही मामला होगा और हमको भी हमारे रिश्तेदार कब्रिस्तान तक पहुंचा देंगे। अब कब्र में क्या हो रहा है, कब्र में क्या हो रहा है, ये जो कब्र में लेटा है वही जानता है उसके साथ क्या मामला हो रहा है। अल्लाह ताला तुमको हमको सबको दीन की समझ अता फरमाए। मरना है मेरे भाई, यकीनन मरना है, कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। रब कुरान फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जिसने एक बार माँ की गोद में सांस ली है उसका ठिकाना कब्रिस्तान है, उसका ठिकाना कब्रिस्तान है। हमको ये हकीकत हमारे आंखों के सामने है, बल्कि हम तो देखते हैं जनाजे उठते हुए, हम तो देखते हैं लोगों को कब्रिस्तान जाते हुए, हम तो देखते हैं लोगों को मरते हुए। शेर खुदा फरमाते हैं ताज्जुब है उस शख्स पर जो दूसरों को मरता हुआ देखता है और अपनी मौत को याद नहीं करता, अपनी मौत को याद नहीं करता।